कहता हूं ना इमोशनल चैनल है। देख लीजिए रोते बिलखते परिवारों के बीच में विस्तार न्यूज का माइक और मेरा सहयोगी अनमोल तिवारी खुद रोता और बिलखता हुआ। कहता हूं ना इमोशनल चैनल है। कवर्धा रो रहा है, किसकी गलती थी, क्या हुआ, किसने किसको मारा, लेकिन खबर तो यही है कि कवर्धा में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 परिवार रो रहे हैं। अपनों को खोने का गम है, गांव में तनाव का माहौल है। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। पिता शिव प्रसाद साहू की मौत हो गई, मां जेल में बंद है, 5 मासूम बच्चे विलख रहे हैं, मां को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। हत्या के शक में रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया गया। पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है। जिस घर को आग लगाई गई वो आज भी सुलग रहा है, जल रहा है। तीसरी तस्वीर प्रशांत साहू के परिवार की है। 27 साल के बेटे की मौत हो गई, मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और इन 3 मौत के बाद पूरा लोहारडी गांव में मातम है, सन्नाटा है, खौफ है। गांव के लोग डर में जी रहे हैं। पूरा गांव छावनी में बदल गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती। आज हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लोहारडी गांव पहुंचे, हाल जानने गए थे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से एक एक तस्वीर दिखाइए। लोहारीडीह गांव में हम लोग हैं, जहां पर बहुत उपद्रव मचा। 70 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वो जैसे शिव प्रसाद खत्म हुई, सुबह से नहीं हुए चलती रही से ओकर बाद वो घरे नहीं आए। घर के जो बड़े हैं वो गायब है घर से। शिव प्रसाद साहू के घर पे आया हूं मैं। 5 बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है। हमारे मम्मी चाचा को छुड़वा लो, हमारे गाँव वालों को छुड़वा लो। कवर्धा कांड में जिस रघुनाथ प्रसाद साहू की हत्या की गई उसके घर में फिलहाल हम हैं। बड़ा ही भयावह मंजर था। सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँचा था, हमारी टीम पहुँची थी। देख सकते हैं मेरे हाथों में है ये सिलेंडर का ही कुछ पार्ट बताया जा रहा है जो यहाँ से ब्लास्ट हुआ है। लोहारीडीह गांव में घूमते घूमते मैं प्रशांत साहू के घर पर आ गया हूँ। 5 साल का बच्चा जिसकी माता का निधन 7 साल पहले ही हो चुका था। और ये देखिए, इसके पिता को जेल में गिरफ्तार करके ले जाया गया और उनकी भी मौत हो गई जेल में ही। 15 सितंबर को शिव प्रसाद साहू की मौत हुई। शिव प्रसाद साहू का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला, जिसे देखकर लोगों ने हत्या की आशंका जताई और रघुनाथ साहू के घर को जिंदा जलाकर मार डाला। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी शिव प्रसाद साहू के घर पहुंचे। घर में 5 मासूम बच्चे थे। पिता 15 सितंबर को ही हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इनकी मौत के बाद गांव में जो बवाल हुआ, उसके बाद इन बच्चों की मां भी जेल में बंद है। विस्तार न्यूज जब इन बच्चों का हाल जानने पहुंचा तो हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भी भावुक हो गए। इंसान है और विस्तार न्यूज में हर सहयोगी को कहा गया है कि सामने वाले का दर्द ही हमारा दर्द है, इसलिए भावुक हो गए। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। शिव प्रसाद साहू के घर पे आया हूं मैं। शिव प्रसाद साहू का देहांत हो गया है। घर की क्या स्थिति है ये दिखाने और समझाने उनके घर पे आया हूं। और जब घर पे आया तो मुझे छोटे छोटे बच्चे नज़र आए। पहले ये सब छोटे छोटे बच्चे आपको देखिए, ये तमाम बच्चे हैं। आप सभी लोग शिव प्रसाद जी के बच्चे हैं 5। आप 5 हैं। हाँ। हमारे पापा को आखिरी बार देखने नहीं दिए। हमारी सुनवाई कब करेंगे? हमारी मम्मी को छुड़वा लीजिए। छूट जाएगी। संभालो बेटा। छुटेगी मेरी मम्मी। हमारी मम्मी को चढ़वा लीजिए, बहुत गंभीर है मेरी मम्मी। 5 बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है।
चाचा जेल में बंद है, मम्मी जेल में बंद है। क्या हो रहा है? अगर प्रशासन इस तस्वीर को देख रहे हो तो जरा इस दर्द को समझिए, इस पीड़ा को समझिए। कैसे ये बच्चे रो रहे, बिलख रहे हैं। मेरी मम्मी को बहुत मारे, हमारे मम्मी चाचा को छुड़वा लो, हमारे गाँव वालों को छुड़वा लो, वरना हम लोगों को भी मरवा डालो। मत रो। मेरे पापा जेल में है पापा। मेरे पापा नहीं है। मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इस दर्द को समझिए, इस पीड़ा को समझिए। कैसे ये बच्चे रो रहे, बिलख रहे हैं। हाथ में पिता की फोटो, आंखों में आंसू, बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि पिता तो चले ही गए, छोड़कर अब माँ कब आएगी, कब छूटेगी मेरी माँ। इन बच्चों को आंसू देखकर, इन बच्चों का आंसू देखकर मन विचलित हो जा रहा है। अनमोल ने बच्चों से बात की, फिर खुद को संभालते हो उस घर में भी पहुंचे जहां दूसरी मौत हुई थी। शिवप्रसाद साहू की हत्या के शक में भीड़ ने पहले ही विवाद चल रहे रघुनाथ साहू के घर में आग लगा दी। अनमोल जब रघुनाथ साहू के घर पहुंचे तो देखा आग अब भी सुलग रही थी। आज भी चूल्हे पर बर्तन वैसे ही चढ़े थे जैसे घटना वाले दिन थे। परिवार में मातम पसरा हुआ था। रघुनाथ साहू के बेटे ने घटना वाले दिन की पूरी कहानी बताई, कैसे भीड़ ने एक घर को आग लगा दी जिसमें रघुनाथ साहू की जिंदा जलकर मौत हो गई। रघुनाथ साहू के घर से आई ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ना, इस घर में रहने वाले एक व्यक्ति जो कि गांव का उप सरपंच है, उप सरपंच के घर को गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने जला दिया। यहाँ तक कि जो उप सरपंच इस घर में आराम कर रहे थे उन्हें भी जिंदा जला दिया गया। और यही वो घर है जिसे 15 सितंबर की तारीख को आग के हवाले कर दिया गया था। और यहीं जो गांव के उप सरपंच थे रघुनाथ प्रसाद साहू और इस घर में निवास करते थे, उनको जिंदा जला दिया गया था। यहाँ पर अभी भी जो है आपको साक्ष्य नज़र आएंगे कि ये लकड़ी का देखिए, आपको पूरा जो घर में चौखट लगा हुआ था, दरवाजे लगे हुए थे, वो सब जो है जल के राख हो गए हैं। तो आप बताइए कि क्या हुआ था उस दिन के घटना। बहुत दुखदपूर्ण घटना, मैं समझ नहीं पाया घटना ऐसे हो गया क्योंकि मुझको मालूम भी नहीं था, न कोई मेरे परिवार वालों को मालूम नहीं, न किसी से झगड़ा लड़ने, कुछ नहीं था। टीवी लगा हुआ था, देखिए कमरे में है हम लोग, टीवी लगा हुआ था। टीवी देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये टीवी, ये कंबल, हम लोग जहाँ खड़े हैं ये कंबल है, ये बिस्तर है कमरे का। और ये देखिए पूरा जो छत है वो गिर गया है। 15 सितंबर की ये घटना सुनकर रूह कांप जा रही है। रघुनाथ साहू के घर का हाल जानने के बाद विस्तार न्यूज की टीम प्रशांत साहू के घर पहुंची, जिनकी जेल में मौत हो गई। प्रशांत की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे का अंतिम संस्कार हो गया। मां बेटे को याद कर बदहवास है, रो रही है, बिलख रही है। ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। प्रशांत साहू का ये पूरा परिवार है, उनका घर है। प्रशांत साहू को पुलिस यहीं से उठाकर जो है थाने ले गई थी और प्रशांत साहू का ही घर है। प्रशांत साहू की जो माता जी हैं और उनके जो छोटे भाई हैं उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस फिलहाल जेल में बंद रखी है। ये पूरा प्रशांत साहू का घर आप देख सकते हैं, मिट्टी का घर है ये लोहारी डी गांव में। और उनका पूरा परिवार जो है बाहर बैठा हुआ है। और सबसे दुख की बात यह कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है इस वक्त। प्रशांत साहू का जो भाई है वो हमारे साथ हैं। प्रशांत साहू को यहीं से गिरफ्तार किए थे जी, घर से उठाकर जबरदस्ती ले गए थे। घर में कपाट लगा हुआ था, तोड़कर निकाल कर ले जा लिए। तो जहां आगजनी हुई, जिस घर को जलाया गया, जहां रघुनाथ साहू की मौत हुई, उस कांड से कुछ लेना देना था प्रशांत साहू? रघुनाथ साहू जो मृतक हैं उसके हम खुद फैमिली वाले हैं। और उस घटना के दिन ना हम लोग नहीं गए थे वहाँ पर, क्योंकि गांव वाले ना उसके प्रति बहुत आक्रोशित थे। तो उसमें हम जाते ना तो हमको भी मारपीट कर देते, इसलिए ना हम लोग भी वहाँ पर नहीं गए।
प्रशांत साहू की जेल में ही। हाँ, जेल में ही मृत्यु हुई है उसका। और मृत्यु ऐसा हुआ है कि ना उसको जब घर से निकाले ना तो इतना पिटाई करते हुए ले जाए हैं कि वो ना यहीं से ही बेहोशी की हालत में था। कितना दुखदाई है, मतलब बताना मैं क्या बताऊं। मुझे रिपोर्टिंग करते हुए जब मैं इस गांव में घूम रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँगा मैं। आप देखिए कि एक 5 साल का बच्चा जिसकी माता का निधन 7 साल पहले ही हो चुका था। प्रशांत की पत्नी की मौत पहले ही हो गई और प्रशांत की मौत के बाद 7 साल का बच्चा अनाथ हो गया है। आपको तीनों परिवार का हाल दिखा दिया। बस इसीलिए कह रहा हूँ, कवर्धा रो रहा है। कवर्धा का लोहारडी गांव अब डर और खौफ के साए में जी रहा है। इसलिए तस्वीर से एक एक तस्वीर दिखा दी।